Assalamu alaikum and a very warm welcome to my YouTube channel एलियाज़ ब्लॉग्स। आज हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ पहुंच चुके हैं, ऐसे राइटिंग पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने आपको ऐसे की टाइप्स के बारे में बताया था और इस पार्ट में मैं आपको ऐसे राइटिंग के बारे में बताऊंगा कि ऐसे राइटिंग होती कैसे है, पैटर्न क्या है। तो चले स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ऐसे राइटिंग के कुछ जो स्ट्रक्चर है ना, वो कुछ इस तरह है कि ऐसे जब आप शुरू करते हैं तो उसके फर्स्ट टू या फर्स्ट जो उसका पैराग्राफ होना, वो उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए। जिस भी टॉपिक आप माय हॉबी पे लिख रहे हैं, फेवरेट पर्सनैलिटी पे लिख रहे हैं, जिस पे भी, फर्स्ट पैराग्राफ और फर्स्ट टू पैराग्राफ्स शुड बी द इंट्रोडक्टरी वंस। उसके बाद दरमियान का जो पार्ट है वो उसकी बॉडी होती है और आपने कोशिश करनी है, कोशिश क्या, इसको यकीनी बनाएं कि आपने जब ऐसे लिख रहा है तो आपने पैराग्राफ्स में लिखना है। आपने ये नहीं कि लिखेगा बिना कोई लिखे कुछ छोड़े। मैं आपको अभी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। मेरी जो असाइनमेंट्स है वो मैंने अपने पास रख ली हैं, इससे मैं आपको करवाऊँगा इसकी प्रैक्टिस। और एंड वाला जो आपका पैराग्राफ होना चाहिए ना, दैट शुड बी द कंक्लूजन वन। कंक्लूजन मीन्स कि आप पूरे ऐसे का निचोड़ उसे एक पैराग्राफ में दे दें, पूरे ऐसे को सम अप करके उसे एक पैराग्राफ में दे दें। अब एसेस की जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आपको पिछले लेक्चर में बताने लगा था, पिछले ब्लॉग में, वो है कोटेशंस। कोटेशंस कंपल्सरी हैं, कोटेशंस के बगैर काम नहीं बनता। कोटेशंस आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपने कम से कम एक ऐसे में 6 से 8 कोटेशंस देनी ही देनी है, एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू राइट द कोटेशंस विद द मार्कर। ओके, सिंपल आप मार्कर यूज़ करें जो गोल निब वाला होता है, आप कट वाला ना यूज़ करें। और आपने दूसरी बात, आपने पैराग्राफ्स में लिखना है और ये आपका ऐसे का स्ट्रक्चर है, आपने इसी तरीके से ऐसे लिखना है। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव और परसुएसिव एसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। ये मेरा असाइनमेंट पेपर है, ठीक है। इसके ऊपर वाली चीज़ों को छोड़ दे, वो मेरे कॉलेज से रिलेटेड है। हम मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो इस ऐसे के ऊपर होना चाहिए कि इस ऐसे में आखिर है क्या। अब बात ये है कि ये ऐसे है लाइफ इन अ बिग सिटी पे। अब आप इसमें क्या शो कर रहे हैं, इसमें आपका टॉपिक ही ये है कि आपने अपना एक्सपीरियंस शो करना है कि लाइफ इन अ बिग सिटी में क्या होता है। आप इसको कह सकते हैं, आप नैरेटिव ऐसे भी बना सकते हैं और इसे आप अपना एक्सपोजिटरी ऐसे भी बना सकते हैं और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी बना सकते हैं। आप लाइफ इन अ बिग सिटी के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स देना शुरू कर दें, ठीक है, दैट विल बी द आर्ग्यूमेंटेटिव। लेकिन मैंने इस ऐसे को कुछ इस तरीके से लिखा है कि आप इसे अपना नैरेटिव बना सकते हैं, क्योंकि बिकॉज़ मैं तो बिग सिटी में ही रहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसे इसी तरीके से लिखा है। अब ये देखिए, मैंने स्टार्ट आपने ऐसे का हमेशा कोटेशन से लेना है और कोटेशन से लेने के बाद आप इस तरीके से, ये देखिए मैंने मार्कर से कॉमास में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। उसके बाद आपका पैराग्राफ आए, फिर कोटेशन अगले पैराग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। कोटेशंस आपके ऐसे से रिलेटेड होनी चाहिए। फिर पैराग्राफ, फिर कोटेशन, फिर पैराग्राफ। पता चल रहा है कि पैराग्राफ्स में लिखा है, यानी कि हम लिख ही गए हैं, पैराग्राफ्स में लिख रहा है। कोटेशंस आर, व्हाट शुड आई से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की इन द एसे टू गेट मार्क्स। इसके बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलने सही, ठीक है, अगर आपका सही अंदर सारा कुछ होगा भी। उसके बाद ये देखें, फिर पैराग्राफ, फिर आपके पास कोटेशन है, फिर पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ, फिर कोटेशन, और इसी के साथ आगे कंक्लूजन हो जाती है, ठीक है। कंक्लूजन मैंने इस पैराग्राफ में लिखी है। आप कंक्लूजन 2 पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं, छोटे कर लें, और अगर एक बड़ा करना है तो फिर पूरा कंक्लूजन वाला कर लें, ठीक है। मुझे इसमें 13 मिले थे क्योंकि मेरी मैम बहुत स्ट्रिक्ट है मार्किंग के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास माय हॉबी पे। माय हॉबी आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे है जिसके अंदर आप अपने इमोशंस को ज़ाहिर करेंगे।
देखिए वही स्ट्रक्चर है मेरा अभी भी, कोटेशन फिर पैराग्राफ, कोटेशन फिर पैराग्राफ, फिर कोटेशन फिर पैराग्राफ, कोटेशन पैराग्राफ, देन अगेन द कोटेशन, देन अगेन पैराग्राफ, कोटेशन पैराग्राफ, और इसी के साथ ये हमारे पास एंड हो जाता है। ठीक है, कंक्लूजन मैं इसमें लिखना भूल गया था इसलिए मेरे मार्क्स काट गए ये मेरा फर्स्ट ऐसे था असल में। उसके बाद पोल्यूशन के ऊपर, पोल्यूशन आपका आर्गुमेंटेटिव परसुएसिव ऐसे है, अगेन कोटेशन पैराग्राफ, कोटेशन पैराग्राफ। और एक और बात मैंने गलती कर ली थी, मैंने यहाँ पे जो ये टॉपिक्स बना लिए थे ये आपने नहीं बनाने इस तरीके से। ठीक है, पैराग्राफ्स में ही चलना है और कोटेशंस लिखते जाना है। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे ये कंक्लूजन लिख के आपने हेडिंग्स नहीं इसमें बनानी, ये बात याद रखनी है। हेडिंग्स वाला कोई चक्कर नहीं है ऐसे में, आपने बिना हेडिंग्स के चलना है। और इसके अंदर भी मुझे 13 ही मिले थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऐसे राइटिंग। आई होप आपको ऐसे राइटिंग के ऊपर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इट वॉज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। सो इफ़ यू हैव गेटेड benefit from this lecture, please share this video with other students as well, and don't forget to subscribe my channel and also hit the bell icon so that you can get my latest uploads, and so that you can also get benefit from my latest uploads. So till the next video, Khuda Hafiz.